नाजरीन अजाइब टीवी में खुश आमदीद। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है और जिसके लोग 25% मिलियनर्स हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियो इन तक पहुंच सकें। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की खुशहाली नापने के लिए जिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्वे इन सब पर टॉप में आता है, लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा मुल्क बिल्कुल नहीं था। 18वीं सदी के एंड पर मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस मैल्थिस ने नॉर्वे का दौरा किया तो इसने एक ऐसा मुल्क देखा जहाँ पर कौम थोड़ी सी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती थी। ये एक ऐसा पहाड़ी मुल्क था जिसमें सफर करना इंतहाई मुश्किल था। कस्बे दूर दराज और अलग थलग थे और इनके शहरी भी कम तालीम याफ्ता थे और इस मुल्क में 6 महीने तक सर्दी रहती थी जिसकी वजह से ज़राअत करना बिल्कुल मुश्किल था और लोग बमुश्किल 2 वक्त की ही रोटी कमा पाते थे। थॉमस के नॉर्वे से जाने के कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। इस मुल्क की इकॉनमी पूरी तरह क्रैश कर गई और पूरे मुल्क में हर तरफ कहत ही कहत फैल गया। लगता यही था कि नॉर्वे का अब यही मुकद्दर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे आ गया। नॉर्वे कैसे एक ऐसा डेवलप और अमीर मुल्क बनता चला गया और आज बन गया। आइए इस वीडियो में इसकी तफसील जानते हैं। नाज़रीन, नॉर्वे दुनिया का 13 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से दुनिया का 4था मुल्क है। नाज़रीन, ऐसी क्या वजह है कि दूसरे मुल्क इतना तेल प्रोड्यूस करने के बाद भी नॉर्वे के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं और नॉर्वे इनसे बहुत ज्यादा अमीर है। इसके पीछे ऑयल कर्स का फिनोमिना मौजूद है। तेल बिल्कुल एक लॉटरी की तरह है। जिस मुल्क में तेल निकल आता है उस कौम पर रातों रात पैसे ही पैसे बरसने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि इस मुल्क के हुक्मरान इसको टैक्स कम करने और अखराजात बढ़ाने में लगा देते हैं। जैसे जैसे ये मुल्क ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं इनकी लोकल करेंसी में इजाफा होता चला जाता है, जिससे मुल्क के शहरियों के लिए इम्पोर्टेंट चीजें खरीदना बिल्कुल आसान हो जाता है और नतीजे में इस मुल्क की लोकल इंडस्ट्री सफर करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे ये कंपनियां बंद होना शुरू होती हैं तो मुल्क में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। इससे पैसा चंद आदमियों के हाथ में आ जाता है और आम आदमियों को गुस्सा बढ़ने लगता है और यही सारा कुछ लीबिया के साथ भी हुआ। तो आइए जानते हैं कि इस ऑयल कर्स ने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं लेकिन वो इस कदर अमीर नहीं जिस कदर नॉर्वे अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। तो फिर नॉर्वे ने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिससे नॉर्वे अमीर बन गया। नॉर्वे गवर्नमेंट ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज में किसी एक आदमी या किसी एक सियासी पार्टी का कब्जा नहीं होगा और इससे हासिल होने वाली तमाम इनकम सिर्फ और सिर्फ लोगों पर ही इस्तेमाल होगी। इससे ये हुआ कि इससे आने वाली तमाम इनकम एजुकेशन और वेलफेयर पर खर्च होने लगी। नॉर्वे सऊदी अरब और यूएई की तरह टैक्स कम कर सकता था लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके वापस लोगों पर ही लगाता रहा और इसके साथ साथ इसने मुल्क के बाकी तमाम सेक्टर्स को फाइनेंशियली तौर पर 1990 में एक स्कीम के तहत प्रमोट किया। इससे ये हुआ कि ऑयल के साथ साथ इसके सेक्टर्स जो बाकी थे वो भी तरक्की की राहों पर गामजन होने लगे और इससे ये हुआ कि इसकी ऑयल पर डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो गई और इससे ये दुनिया की टॉप 3 लिस्ट पर आ गया। जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे को हासिल थे वो दूसरे कई मुमालिक को आज भी हासिल हैं, लेकिन वो नॉर्वे की सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर सके। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के पास नॉर्वे से कहीं ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज मौजूद होंगे
جو وہ استعمال کر کے صحیح معنی میں امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں پولیٹیکل ایشو اتنے ہیں کہ ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔